हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो हार्ड लेवल की अपने प्रॉब्लम का ही है, ठीक है, लेकिन मीडियम लेवल की ही है। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसकी प्रोज देखेंगे, इसको करेंगे दोनों में कोर्स सी प्लस प्लस और जावा में। तो स्टेटमेंट देखते हैं इसका, कह रही है गिवन एन एरे कंटेनिंग पॉजिटिव इंटीजर्स काउंट एंड रिटर्न एन एरे आंसर वेयर आंसर ऑफ आई डिनोट्स द नंबर ऑफ स्मॉलर एलिमेंट ऑन राइट साइड ऑफ एरे ऑफ आई। ठीक है, मतलब हमें हर एक एलिमेंट के लिए क्या बताना है कि उसके राइट साइड में कितने स्मॉलर एलिमेंट पड़े हुए हैं। अरे सॉर्टेड नहीं है, सॉर्टेड होता तो बात ही खत्म थी। ठीक है, तो हमें देखना है, ठीक है, किस तरह से इसको कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल को व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलेंगे, ठीक है, वहां पर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। व्हाइट बोर्ड की तरफ अभी चलते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल है जी, वो है 12 1 2, 12 1 2 3 0 11 4। ठीक है, सबसे पहले आंसर देखते हैं इसका क्या आने वाला है यहीं पर। अब 12 के राइट में कितने स्मॉलर एलिमेंट है, उससे सारे स्मॉलर है। तो 12 के लिए आंसर आ जाएगा क्या जी, 6। ठीक है, एक बार इसको इरेज करते हैं लाइन को। 12 के लिए आंसर आ गया 6। 1 के राइट में कितने स्मॉलर एलिमेंट है, सिर्फ एक, 0। 2 के राइट में कितने स्मॉलर एलिमेंट है, सिर्फ एक, 0। 3 के राइट में कितने स्मॉलर एलिमेंट है, सिर्फ एक, 0। 0 के राइट में कोई नहीं। 11 के राइट में एक है, 4। 4 के राइट में कोई नहीं। तो 6 1 1 1 0 1 0 6 1 1। ठीक है, आंसर सही आ रहा है ना। अभी देखते हैं कि कर कैसे सकते हैं। देखो, हम बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच यूज कर रहे होंगे। हमारी अप्रोच क्या होगी, देखो, अगर मेरे पास इस एरे का सॉर्टेड वर्जन आ जाए, ठीक है, अगर मेरे पास इस एरे का 0 1 2 3 4 11 12, अगर इस एरे का सॉर्टेड वर्जन आ जाए, ठीक है, और मैं 12 का इंडेक्स इस सॉर्टेड वर्जन में फाइंड कर लूँ, ठीक है, और फिर मैं देख लूँ कि भाई हाँ, इसका इंडेक्स तो क्या है भाई, 0 1 2 3 4 5 6, 6 इंडेक्स है। इसका मतलब इसके इधर कितने एलिमेंट पड़े हुए हैं। जीरो बेस इंडेक्सिंग है, तो जो इसका इंडेक्स होगा जीरो बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से उतने इधर क्या पड़े होंगे एलिमेंट। बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है, चलो, फिर आया 1। 1 आपको मिल गया, इसका इंडेक्स क्या है, 1। देखो, इसके लिए आंसर 6, इसके लिए आंसर 1। फिर आया आपके पास 2, ठीक है, इसका इंडेक्स क्या है, 2, लेकिन यार इसके लिए तो आंसर 1 है। ठीक है, ये क्या चीज़ हुई भाई, 2 के लिए तो आंसर सही है, तीसरे के लिए गलत क्यों आया। गलत इसलिए आया क्योंकि इसके लेफ्ट में यहाँ पर 1 पड़ा है, ये जो कि एक्चुअल में यहाँ पर इसके राइट में नहीं है। ठीक है, वो काउंट नहीं होगा। तो हम सिंपल सा काम क्या करेंगे, जिस जिस एलिमेंट का काम निमटता जा रहा है उसको यहाँ से उड़ाते भी जाएंगे। ठीक है, तो फिर उसको दो को अपना इंडेक्स मिलेगा 1, क्योंकि यहाँ से ये 1 हट चुका होगा, तो उसके लिए आंसर आ जाएगा 1। 3 के लिए ये 2 भी हट चुका होगा, तो उसको भी इंडेक्स मिलेगा 1। ठीक है, 0 को तो इंडेक्स 0 ही मिलने वाला है, 3 भी हट चुका होगा, 0 भी हट चुका होगा। 11 को अपना इंडेक्स क्या मिलेगा, अभी इसका इंडेक्स हो चुका है 0, इसका इंडेक्स हो चुका है 1। 11 को 1 मिलेगा, उसके लिए आंसर 1। 4 को 0 मिलेगा, उसके लिए आंसर 0। ये दोनों में डिलीट हो जाएंगे। सिंपल सा ये काम कर रहे होंगे। ठीक है, अभी क्या करते हैं, ठीक है, इसकी अप्रोच देखेंगे, जो मेन अप्रोच बनकर आएगी। ठीक है, वो हमने ऊपर ऊपर से भी डिस्कस की। हमारे पास एग्जाम्पल था 1 जी, 12 1 2 3 0 11 4। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है, इसको सॉर्ट कर लेंगे। इसको कर लिया सॉर्ट, 0 1 2 3 4 11 12, सॉर्ट कर लिया। एक अपना आंसर एरे ले लेंगे, ठीक है, जिसको फाइनली रिटर्न कर रहे होंगे। फिर हम एक एक एलिमेंट को यहाँ से ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, एक एलिमेंट को पिक करा, कोई एक, हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा अपना बाइनरी सर्च यूज कर रहे होंगे। ठीक है, बाइनरी सर्च के जरिए हम इस सॉर्टेड एरे में इसका इंडेक्स फाइंड कर लेंगे। हमारे पास इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, जो भी इंडेक्स आएगा, मान लीजिए 6 आया, हम इसमें आंसर में पुश करेंगे और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। फिर 1 के लिए इंडेक्स फाइंड कर लेंगे, जो भी आएगा इसको यहाँ से डिलीट कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा ये काम कर रहे होंगे हम, मतलब हमारा जो मेन काम कर रही होगी वो कौन कर रही होगी, बाइनरी सर्च। बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है, एक और डाउट आगे क्या आएगा आपको, हमारे पास कुछ ऐसा है, हो ठीक है, कुछ ऐसा हो। अब आपके पास ये 1 जो आएगा, अब सोचो डायरेक्ट क्या आएगा, 0 1 1 1 2। आपको इसके राइट में इसके इक्वल वाले काउंटर नहीं करने हैं। ठीक है, इसका मतलब जब आप 1 का इंडेक्स फाइंड करोगे, तो आपको ये या ये इंडेक्स फाइंड नहीं करना है, आपको जितना लेफ्ट मोस्ट हो सके वो इंडेक्स फाइंड करना है, क्योंकि इक्वल वाले आपके काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो जितना लेफ्ट मोस्ट आप पहला इंडेक्स फाइंड करोगे, ठीक है, फिर आपको उसके राइट उसके लेफ्ट में जितने एलिमेंट पड़े हैं, मतलब वो उससे छोटे हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये सिंपल सा काम हम कर रहे होंगे। ये एडजस्टमेंट भी हम अपना बाइनरी सर्च के अंदर ही कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, ठीक है, एक और चीज़ आएगी। ठीक है, कोड में कोड सबमिट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि
देखो मैं बताता हूँ आपको, वैसे सबमिट वैसे इतना वो लेने देने वाली चीज़ भी नहीं है फिर भी, क्योंकि देखो क्या दिक्कत आती है, जब हम इसको इरेज करेंगे ना, ठीक है, हम यूज़ कर रहे होंगे इरेज मेथड, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है, ठीक है, वर्स्ट केस क्या हो सकता है जब हम पहला एलिमेंट इरेज कर रहे हो, ठीक है, तो वो सबको इधर शिफ्ट करेगा एक एक करके, ठीक है। वैसे हर बार नहीं होगा, वो बिल्कुल ही फर्स्ट केस है कि आप हर बार पहला एलिमेंट, हर बार पहला एलिमेंट, ठीक है, तो वो केस हमारा हर बार नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत परेशानी वाली बात अपने को नहीं है, ठीक है। तो इसका टाइम और स्पेस, ठीक है, अगर उस वर्स्ट केस को हम छोड़ दें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लगेगी, बाइनरी सर्च यूज कर रहे हैं, ठीक है, एन टाइम्स हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करेंगे तो एन लॉग एन, और शॉर्ट में भी ये लगने वाला है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन, जो हम फाइनल आंसर बनाकर रिटर्न कर रहे होंगे। अभी चलते हैं, करते हैं इसको सी प्लस प्लस और जावा में कोड। देखो जी, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर वेक्टर ऑफ इंट आंसर बना लेते हैं, ठीक है, एक वेक्टर ऑफ इंट टेम्प बना लेते हैं, ठीक है। अब दो क्यों बनाए, आंसर ये तो फाइनल रिटर्न होगा, ठीक है, इसको तो यहाँ में लिख भी देता हूँ लो, ठीक है, फाइनल इसमें बीच में सब कुछ पुट करके, टेम्प में हम एरे वाला पुट करके, ठीक है, वो लूप से पुट कर लेंगे, ठीक है, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। टेम्प में हम एरे वाला पूरा पुट करके उसको सॉर्ट करेंगे ताकि हम एरे का एक्चुअल स्ट्रक्चर ना खोए, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, फॉर ऑटो एक्स फ्रॉम टेम्प, ठीक है, ऑटो एक्स फ्रॉम एरे, है ना, यहाँ पर गलत लिख दिया हमने, टेम्प डॉट पुश बैक एक्स, फिर सॉर्ट कर देंगे टेम्प डॉट बिगिन। अब हम एरे को सॉर्ट नहीं कर रहे, ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर में हमारे पास मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, बिगिन बिगिन लिख रहा हूँ यार, क्या लिख रहा हूँ, ये हुआ सॉर्ट। अब क्या करना है, और इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एरे डॉट साइज आई प्लस प्लस। अब एरे में से मेरे पास एक एक एलिमेंट उठ कर आएगा, कैसे, 12 1 2, वो पर्टिकुलर एलिमेंट मेरे को टेम्प के अंदर ढूंढना है जी, ठीक है। तो हमें सिंपल क्या करना है, इंडेक्स आ जाएगा मेरे पास किसका भाई, बाइनरी सर्च, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे, BINARY, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन भी कुछ आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम तो भाई अपना कोड लिख रहे हैं, ठीक है। टेम्प में हम एरे ऑफ आई को फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आकर इस बाइनरी सर्च वाले फंक्शन को बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर वेक्टर ऑफ इंट टेम्प और इंट क्या करें, यहाँ पर की ले ले, क्या की सही रहेगा ना, और यहाँ पर एक तो इंडेक्स जो हम फाइनल रिटर्न करेंगे स्टार्टिंग में ले लेते हैं -1, एलिमेंट तो हमेशा मिलने वाला है क्योंकि हम वही एलिमेंट ढूंढ रहे हैं जो एक्चुअल में उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, वैसे -1 ले ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ले लेंगे एक अपना लो 0 से हाई टेम्प डॉट साइज -1 कॉमा मिड, ठीक है, जब तक लो लो लेस देन इक्वल टू है हाई से, सिंपल बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, ठीक है। मिड क्या होगा, लो प्लस हाई बाई 2, ठीक है। अगर टेम्प ऑफ मिड इक्वल इक्वल हो जाता है की के, इसका मतलब हमें एलिमेंट मिल गया। अब देखो एक चीज़ हमने डिस्कस करी थी, क्या डिस्कस करी थी, मान लो एलिमेंट मिल गया, मान लो हमें ये वाला एलिमेंट मिल गया यहाँ पर, ये 1, ठीक है, लेकिन हमें लेफ्ट मोस्ट ढूंढना है, तो अगर हमें एलिमेंट मिल जाता है तब भी हमें क्या करना है, हाई -1, ठीक है। हम कह लेते हैं चलो ठीक है, हमें एलिमेंट मिल गया, हमने उसका इंडेक्स भी स्टोर कर लिया, लेकिन हम उसके लेफ्ट में भी देखेंगे कहीं वो एलिमेंट मल्टीपल टाइम तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें उसकी पहली अकरेंस ढूंढनी है, ठीक है। तो हमें सिंपल क्या करना है जी, यहाँ पर हाई को क्या कर देना है, मिड -1। अगर नहीं मिलता तो ऐसा हो सकता है कि टेम्प ऑफ मिड इज ग्रेटर देन हो ई से, ठीक है, पहले इसको ओके कर लेते हैं। अगर ग्रेटर देन है तो इसका मतलब सॉर्टेड एरे है तो लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगा, तो भी क्या होगा, आई क्या हो जाएगा, मिड -1, एल्स में लो क्या हो जाएगा, मिड +1, लास्ट में रिटर्न क्या कर दोगे, इंडेक्स। अब जो भी इंडेक्स आ रहा है, ठीक है, वो क्या है मेरे पास आंसर है, मतलब ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पर आप देखोगे 12 का इंडेक्स 6 आया था, इसका मतलब उससे एलिमेंट 6 छोटे हैं, ठीक है। सिंपल सा आंसर में पुश बैक क्या करोगे, इंडेक्स को, सॉरी टेम्प को नहीं, इंडेक्स को पुश बैक किया, और टेम्प में से इरेज करोगे इंडेक्स वाला एलिमेंट, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको एक बार चला कर देखोगे, कोई एरर आएगा तो उसको देख लेंगे, ठीक है। वैसे तो नहीं आना चाहिए, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे लिखा गया हो, हाँ देखो एरर आ गया, ठीक है। अच्छा, इरेज को यार गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ऐसे जावा की एरे लिस्ट में ही होता है, डायरेक्ट इंडेक्स आप पुट कर दो, ठीक है, वो उसको इरेज कर देगा, टेम्प
यहाँ इटरेटर की फॉर्म में करना पड़ेगा। ठीक है, ये इटरेटर की फॉर्म में हो गया अब। ठीक है, ये अब चल जाना चाहिए यार। हाँ चेंज करना है, इसको करते सबमिट। फिर सेम पैटर्न में मैंने जावा कोड लिखा है, वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वो सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ पर भी सेम काम, सिंपल है, आंसर बनाया एरे जो हम रिटर्न करेंगे। एरे लिस्ट बना ली। ठीक है, एरे लिस्ट में अपना पूरा एरे पुट करके उसको सॉर्ट कर लिया। हर एक एलिमेंट को इनिशियली जो हमारे पास एरे था उसमें से ट्रैवर्स किया। एरे लिस्ट पास की, वो एलिमेंट पास किया, बाइनरी सर्च के द्वारा उसका इंडेक्स हमने गेट कर लिया, फर्स्ट अक्रेंस का इंडेक्स। ठीक है, वो हमारे पास आंसर में हमने पुट कर दिया, आंसर एरे जो चल रहा है, और उसको एरे लिस्ट में से रिमूव कर दिया, लास्ट में आंसर को रिटर्न कर दिया। ये भी आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।